हेलो बच्चों, वेलकम टू विज्ञान पिटारा। और आज मैं लेके आई हूँ क्लास 8 के सेकंड चैप्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे कि फूड पॉइजनिंग एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। तो सबसे पहले जानते हैं फूड पॉइजनिंग क्या होता है। तो जब कभी फूड को प्रॉपरली कवर करके या उसको प्रॉपरली प्रिजर्व नहीं किया जाता है तो उस कंडीशन में वो स्पॉइल हो जाता है, उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर जाते हैं और इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया और फंजाई के ग्रो करने की वजह से इस फूड में कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस आ जाते हैं जो कि फूड पॉइजनिंग कॉज करते हैं। तो इसके लिए कौन से बैक्टीरिया और फंजाई जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो बैक्टीरिया सैल्मोनेला और क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम कुछ एग्जाम्पल हैं बैक्टीरिया के जो कि कॉज करते हैं फूड पॉइजनिंग। और फंजाई एस्परजिलस जो है ये भी फूड पॉइजनिंग कॉज करता है और फूड पॉइजनिंग होने पे पर्सन को वोमिटिंग, डायरिया और एब्डोमेन में पेन, हेडेक, फीवर इस तरह के सिम्टम्स दिखाई देते हैं और प्रॉपर तुरंत जो है उनको इलाज ना मिलने की कंडीशन में उनकी डेथ भी हो सकती है। देन नेक्स्ट आता है प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। तो बहुत सारे फूड मटेरियल्स जैसे कि मिल्क, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फिश, मीट या कुक्ड फूड, इन सभी को लंबे समय तक रखने के लिए हमें कुछ प्रोसेस करना पड़ता है, कुछ टेक्निक्स का यूज करके, जिससे ये फूड स्टफ्स लंबे समय तक खराब ना हो सके। तो ये प्रोसेस जिसमें कि फूड मटेरियल को खराब होने से बचाने के लिए या लंबे समय तक स्टोर रखने के लिए यूज करते हैं, तो वो टेक्निक कहलाती है फूड प्रिजर्वेशन। तो फूड प्रिजर्वेशन के डिफरेंट मेथड्स हैं: सन ड्राइंग, हीटिंग, कूलिंग, डीप फ्रीजिंग, एडिशन ऑफ नेचुरल शुगर, सॉल्ट, मस्टर्ड ऑयल, विनेगर, ये सभी नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स हैं। और केमिकल प्रिजर्वेटिव्स का यूज करके जैसे कि सोडियम मेटाबाइसल्फेट, सोडियम बेंजोएट, सिट्रिक एसिड, इन सब का यूज करके भी जो है फूड को स्पॉइल होने से बचाया जा सकता है। देन पॉस्चराइजेशन प्रोसेस के थ्रू और एयर टाइट कंटेनर्स में फूड को पैकेजिंग करके भी इनको लंबे समय तक प्रिजर्व किया जाता है। तो इन सभी टेक्निक्स को अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि सन ड्राइंग क्या होता है, कि धूप में किसी भी फूड स्टफ को सुखा के लंबे समय तक स्टोर किया जाता है, जैसे कि सभी तरह के अनाज, दालें और मस्टर्ड, पीनट, इन सब के सीड्स को हम लोग ड्राई करके जो है इनको स्टोर करते हैं। उसी तरीके से कुछ वेजिटेबल्स जैसे कि स्पिनच, मेथी लीव्स, कॉलीफ्लावर लीव्स, पीज, इन सब को भी हम घरों में सन ड्राइंग करके लंबे समय तक स्टोर करके रखते हैं। देन नेक्स्ट मेथड आता है हीटिंग। बहुत सारे फूड स्टफ्स को हम हीटिंग प्रोसेस के थ्रू भी लंबे समय तक प्रिजर्व कर सकते हैं, जैसे कि मिल्क को जब गर्म करके रखते हैं तो वो लंबे समय तक खराब नहीं होता। अगर उसको नहीं गर्म करते हैं तो उस कंडीशन में वो बहुत जल्दी ही सॉर हो जाता है। तो इसलिए मिल्क को हम गर्म करके रखते हैं। गर्म करने से क्या होता है, उस फूड के अंदर बैक्टीरियाज या जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो किल हो जाते हैं, जिससे कि वो लंबे समय तक खराब नहीं होता। उसी तरीके से कूलिंग प्रोसेस के थ्रू भी जो है हम प्रिजर्वेशन करते हैं कि बहुत सारे फूड स्टफ्स या वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और मिल्क प्रोडक्ट्स, इन सब को हम रेफ्रिजरेटर के अंदर जो है प्रिजर्व करके रखते हैं, जिससे क्या होता है कि फूड लंबे समय तक उसमें खराब नहीं होता, जल्दी स्पॉइल नहीं होता। देन डीप फ्रीजिंग प्रोसेस के थ्रू भी जो है फूड स्टफ्स को जो है खराब होने से बचाया जा सकता है, प्रिजर्व किया जा सकता है। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को जो है डीप फ्रीजिंग प्रोसेस के थ्रू जो है प्रिजर्व किया जाता है, जैसे कि आपने मटर देखी होगी, मटर और ये मक्के के दाने। तो इस तरीके बहुत सारी वेजिटेबल्स, बहुत सारे फ्रूट्स, इन सबको डीप फ्रीजिंग करके उनको लंबे समय तक खराब होने से बचाया जा सकता है। आजकल रेडी टू ईट फूड्स भी जो है इस तरीके से डीप फ्रीजिंग प्रोसेस के थ्रू उनको प्रिजर्व किया जाता है, जिससे वो कहीं बाहर जा रहा है कोई और उसको उस तरह के फूड स्टफ्स की ज़रूरत है, रेडी टू ईट फूड स्टफ्स की ज़रूरत है, तो वो क्या होते हैं डीप फ्रीजिंग करके और जो है उनको प्रिजर्व किया जाता है लंबे समय तक। उसी तरीके से बहुत सारे नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, जैसे कि कॉमन सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया, विनेगर और मस्टर्ड ऑयल, ये सब नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स हैं
और इनको जो है वेजिटेबल्स या फ्रूट्स के अंदर मिलाने पे ये लंबे समय तक खराब नहीं होते। जैसे कि आपने देखा होगा अचार, जैम, जेलीज, ये सब में इन्हीं सब चीज़ों का यूज़ किया जाता है, इन्हीं नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स का यूज़ किया जाता है। कि अचार में क्या करते हैं, ऑयल मिक्स करते हैं, सॉल्ट मिक्स करते हैं, तो ये जो ऑयल और सॉल्ट होता है इनके ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन, अब ये कैसे प्रिजर्व करके रखते हैं फूड को, तो इनका कॉन्सेंट्रेशन जब ज़्यादा होता है फूड स्टफ के अंदर तो क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर ग्रो करने वाला होता है उसका सेल सैप ये एब्जॉर्ब कर लेता है हाई कॉन्सेंट्रेशन की वजह से। तो जिसकी वजह से क्या होता है, ये बैक्टीरियाज इसके अंदर ग्रो नहीं कर पाते, मर जाते हैं। तो उसी तरीके से हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर होता है जब फूड स्टफ के अंदर, जैसे कि जैम्स और जेलीज में होता है, तो उसमें भी सेम सिचुएशन होती है कि हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर के अंदर बैक्टीरियाज या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं करने पाते क्योंकि इनका सेल सैप जो होता है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन की वजह से एब्जॉर्ब हो जाता है, जिससे वो बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाता है। तो इस तरीके से नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स का यूज करके जो है फूड स्टफ्स को प्रिजर्व किया जाता है। उसी तरीके से कुछ केमिकल प्रिजर्वेटिव्स भी होते हैं, इनको भी पैकेज्ड आइटम्स के अंदर यूज किया जाता है, जैम्स, जेलीज, स्क्वैशेस के अंदर, जैसे कि सोडियम मेटाबाइसल्फेट, सोडियम बेंजोएट और सिट्रिक एसिड। ये कुछ केमिकल प्रिजर्वेटिव्स हैं और इनको भी फूड स्टफ्स में यूज किया जाता है इनको प्रिजर्व करने के लिए, जैसे जैम, जेलीज और जूसेस, स्क्वैशेस, इन सब में इसको जनरली यूज किया जाता है। पाश्चराइजेशन के थ्रू भी जो है डेयरी आइटम्स को, मिल्क प्रोडक्ट्स को और मिल्क को जो है प्रिजर्व किया जाता है। और इसकी जो डिस्कवरी थी वो लुइस पाश्चर ने की थी, इसीलिए इस प्रोसेस को पाश्चराइजेशन बोला जाता है। तो पाश्चराइजेशन में क्या किया जाता है कि मिल्क को हीट किया जाता है 70 डिग्री सेल्सियस पे 15 to 30 मिनट्स तक, जिससे कि क्या होता है उसके अंदर जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं वो किल हो जाते हैं। और उसके बाद उसको क्विकली कूल कर दिया जाता है और उसकी पैकेजिंग कर दी जाती है, जिससे उसके अंदर कोई बैक्टीरिया नहीं रहने पाता है और ये मिल्क जो होता है, मिल्क या कर्ड या इस तरह के डेयरी आइटम्स, ये लंबे समय तक खराब नहीं होते। उसी तरीके से प्रिजर्वेशन एयर टाइट कंटेनर्स में भी पैक करके किया जाता है कि इसी तरीके से वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को कंटेनर में पैक कर दिया जाता है और उसके अंदर की एयर निकाल दी जाती है, उसके अंदर वैक्यूम क्रिएट कर दिया जाता है। तो वैक्यूम क्रिएट कर देने की वजह से क्या होता है कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा वो रेस्पिरेशन नहीं कर पाएगा, और रेस्पिरेशन नहीं कर पाएगा तो वो अलाइव भी नहीं रहेगा। तो इस तरीके से जो है फूड एयर टाइट कंटेनर्स में या एयर टाइट पैकेजिंग के द्वारा भी लंबे समय तक इसको प्रिजर्व किया जा सकता है। दिस इज ऑल अबाउट द प्रिजर्वेशन प्रोसेस। Thank you for watching. Please like and subscribe the channel.